1999, 1995, कुछ भी जो आपके मन से निकले, 1857, कोई सी भी क्रांति हो, ठीक है, तो कोई सी भी क्रांति, कोई सा भी सन हो, 4 मई, 4 मई यानी महीने के पहले भी, माह के पहले से भी अगर मैं 2, 3, 4 लगा रहा हूँ दिन या माह के साथ, तो भी क्या है, ये भी सबके सब निश्चित होते हैं। मंडे, दिनों के नाम, यानी कोई सा भी दिन हो, दिनों के नाम, यस्टरडे, ये भी सबके सब निश्चित हो, यस्टरडे भी निश्चित होता है। ऑटम यानी शरद, कोई सी भी ऋतु हो, ऋतु कोई सी भी हो, वो भी सबके सब निश्चित होती है। एन इवेंट मतलब घटना, यानी कोई सी भी घटना हो, कोई सी भी घटना हो, सबके सब क्या होते हैं, ये निश्चित होते हैं भाई, सही है, सारे के सारे निश्चित होते हैं। अब आप कहेंगे, आपके मन में ये वाली बात आ रही होगी, पता है आपके मन में क्या बात आ रही होगी कि सर आप यस्टरडे ले रहे हो तो यहाँ पे हैज नहीं आना चाहिए, हैड आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम एक एग्जांपल से सारा समझा रहे हैं। अगर हम गलती कर रहे हैं टेंस में तो हमें कोई मतलब नहीं, हमारी प्रीपोजिशन में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा टॉपिक प्रीपोजिशन है भाई, क्योंकि यस्टरडे आएगा या लास्ट नाइट आएगा, लास्ट या यस्टरडे आता तो यहाँ पे भैया हैड आएगा, क्या आएगा, हैड, HAD, हैड का प्रयोग होगा, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ हैज की जगह ऑटोमेटिकली हैड हो जाएगा। लेकिन मैं सेंटेंस में गलत लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन प्रीपोजिशन मेरी सही होनी चाहिए। तो यानी ये सारे के सारे निश्चित हैं, सारे के सारे क्या क्या निश्चित हैं, यानी कि लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट डे, ठीक है, मॉर्निंग, लास्ट डे, क्लॉक, AM, PM, हॉलीडे, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे निश्चित होते हैं, यानी सारे सारे निश्चित हैं। मंडे दिन, यस्टरडे, कोई भी ऋतु हो, कोई भी ऋतु हो, यानी कि विंटर है ना, समर, स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग शरद ऋतु, कोई सी भी, या एन इवेंट, कोई सी भी घटना, ठीक है, सारे के सारे क्या है, निश्चित होते हैं, सबके सब क्या है, निश्चित हैं। क्लियर है आपको, आगे बात समझ में। अब आते हैं यहाँ पर हम क्या का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। जब तक आपकी वाली बात समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखना, जब तक हम इसको नहीं समझते हैं, सिंस ऑफ फॉर जब समझ में आएगा। अब इसको देखते हैं, फॉर अनिश्चित समय के लिए, इधर देखिएगा क्या लिखा है, अनिश्चित समय के लिए या के लिए, है ना, जब अनिश्चित समय के लिए, जब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हो और बीन हो, यानी कि पहचान कैसे करेंगे इनके टेंस का हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग रही होगी और BEEN बीन लग रही होगी, यानी बीन बज रहा होगा सेंटेंस का, ठीक है, तो भी हम क्या प्रयोग करते हैं, सिंस ऑफ फॉर का प्रयोग करते हैं, तो ये हम पहचान लेंगे। अब जैसे सेंटेंस तो सेम टू सेम यही था, है ना, राम हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, अब फॉर का प्रयोग करा हमने, फॉर का प्रयोग करा जब डेज आ गया, क्या आ गया, डेज, डेज माने होता है दिन, या ईयर्स, ईयर्स माने साल, या मंथ, MONTHS मंथ्स हो गया, ठीक है, या वीक सप्ताह हो गए, या आवर घंटे हो गए, या लास्ट मंथ पिछला महीना हो गया, या वीक हो गया, ठीक है, लास्ट वीक, या लास्ट ईयर, या लास्ट डे, सही है, लास्ट डे, या लास्ट लॉन्ग टाइम, तो हमने यहाँ पे जो है डे जो लिख दिया है, ये लास्ट जो हमने यहाँ पे लास्ट डे डाल दिया है, ये थोड़ा सा गलत डल गया है, ये डे अनिश्चित होता है, ठीक है, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ये लॉन्ग टाइम, ये सारे के सारे क्या है, अनिश्चित हैं, सारे के सारे क्या है, अनिश्चित है। अभी वो समझ में आ जाएगी, यहाँ पे कोई गलती नहीं, यहाँ पकड़ में आ जाएगी हमें 2 मिनट में, ठीक है। तो अब हम समझेंगे सिंस और फॉर का प्रयोग। तो सिंस और फॉर का प्रयोग समझने के लिए एक चार्ट है, अगर आपने चार्ट समझ लिया, जैसे मान लीजिएगा मैं एक घड़ी बना देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे घड़ी बनाई, सही है, दिख रही है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, और यहाँ पे लिख दिया 9, 1 2, सही है, 3 4 5 7 8 9 10 11, बन गई घड़ी, बन गई। घड़ी बनने का मैंने इसमें ऐसे बना दिया, ठीक है, कितने बज गए, 12 बज गए, ठीक है, और ये इसी घड़ी ले लेता हूँ, सही है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्लॉक मान होता है बजे, सही है, CLOC के क्लॉक, आवर, ये सब के सब निश्चित समय होते हैं, कैसे क्लॉक आवर जो है निश्चित समय होता है, आवर क्लॉक जो है निश्चित समय होता है, कैसे, इसको समझिए। देखो ये घड़ी बन रही है आपकी, ठीक है, मैं कह दूं कि राम हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर 5 o'clock, क्लॉक मान होता बजे, तो घड़ी की तरफ देखिएगा, घड़ी की तरफ देखा तो बजे दिखाई देते हैं, घड़ी में बजे दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब निश्चित है,
यानी जो चीज देखने पर दिखाई दे रही है घड़ी में वो निश्चित है। मैं कहता हूँ कि वह 3 बजे आएगा तो आप कहेंगे अच्छा 12 3 बजे, चलो 4 बजे आएगा, अच्छा चलो क्लियर है। तो यहाँ पर बजे दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है, तो इसका मतलब निश्चित है। मैं कहता हूँ वह 1 घंटे में आएगा, घंटे यानी आवर, HOUR आवर। कौन सा 1 घंटा? 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। घड़ी में घंटे दिखाई देते हैं? बताइएगा, घड़ी में घंटे दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। बजे दिखाई देते हैं, घंटे कौन बजाता है? घंटे हम बजाते हैं, बिल्कुल सही, घंटे हम बजाते हैं, घड़ी नहीं बजाती है। हम अपने मुंह से कहते हैं कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जबकि घड़ी नहीं कहती कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। घड़ी तो केवल समय बताती है, इतने बज गए, उतने बज गए। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? HOUR आवर, आवर माना होते हैं घंटे। ये अनिश्चित है, क्या है ये? अनिश्चित है। और ये जो CLOC के क्लॉक, ये क्या है? निश्चित है। ऐसे मान लो मैं दिनों के नाम लिख लूं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मैंने दिनों के नाम लिख दिए, सैटरडे लिख लिया। सही है, दिनों के नाम, महीनों के नाम लिख लूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मैंने महीनों के दिनों के नाम लिख लिए, यहाँ पे मैंने दिनों के नाम लिख लिए, यहाँ पे मैंने महीनों के नाम लिख लिए। मैं कह दूं कि मैं जून को आऊंगा, मैं जून को आऊंगा, तो आप कहेंगे अच्छा निश्चित है, जून महीना होता है। मैं कह दूंगा कि मैं सोमवार में आऊंगा, आप कहोगे हाँ निश्चित है, सोमवार दिन होता है। मैं कह दूं कि आपसे 1 दिन आऊंगा मैं, आप मेरा इंतजार करना, 1 दिन आपके घर आऊंगा, तो आप कहेंगे कौन सा दिन? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, 7 दिन होते हैं गुरुजी, आप दिन का नाम तो बताओ। मैंने कि नहीं 1 दिन आऊंगा। तो आपका दिन, जब मैंने कहा 1 दिन आऊंगा, कौन सा दिन? 7 दिनों, मैंने दिनों का नाम नहीं लिया, तो दिनों का नाम नहीं लिया तो वो अनिश्चित हो गया। क्या हो गया वो? अनिश्चित। ऐसे ही मैं आपसे कह दूं कि मैं 1 महीने में आऊंगा, 1 महीना, कौन सा 1 महीना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैंने आपको महीने का नाम नहीं दिया, मैं कहता हूँ वो 2 महीने में आऊंगा। कौन से 2 महीने? सही है, यानी कि पता नहीं चलता, इसमें पता नहीं चलता कि कौन सा महीना। इन महीनों के नाम बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनवरी निश्चित, फरवरी निश्चित, सोमवार, मंगल, बुध, दिनों के नाम बोल रहा हूँ निश्चित। लेकिन अगर उनके नाम नहीं बोल रहा हूँ, नामों को दुखा रहा हूँ, तो वो है अनिश्चित। क्या है वो? अनिश्चित। जैसे मैं कहूँ मैं 2003 में आऊंगा, या 2004 में आऊंगा, 1905 में आऊंगा, कुछ में आऊंगा, तो मैं निश्चित है। मैं कहता हूँ 1 साल आऊंगा मैं, ईयर वाले साल। कौन सा 1 साल? जब दिमाग लगाना पड़ जाए, सोचना पड़ जाए, तो वहां 4 आता है। और जहां दिमाग ना लगाना पड़े, बिल्कुल क्लियर बात पर चल रही हो, वहां पे सिंस लगाते हैं। दोबारा समझ लीजिएगा, 12, मैं कहूँ 3 बजे आऊंगा तो 3 बज गए। मैं कहूँ 3 घंटे में आऊंगा, कौन से 3 घंटे? 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। कौन से 3 घंटे? घंटे नहीं बजते घड़ी में कभी भी, घंटे हम बजाते हैं, तो इसका मतलब अनिश्चित है। बजे निश्चित है, CLOC के, क्लॉक मान होता बजे, वो निश्चित है। HOUR आवर, आवर मान होता घंटे, वह अनिश्चित है। दिनों के नाम यानी सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये 7 के 7 दिन अगर आ रहे हैं तो निश्चित है। और दिनों के नाम नहीं आ रहे, वो कहते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या दिन, तो दिनों के नाम नहीं आया, तो सोच लो 7 दिनों में कौन सा दिन? तो वहां पे अनिश्चित है। आगे वही महीने 12 होते हैं, पता नहीं कौन सा महीने का नाम आ रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वो निश्चित है। अगर वो महीने का नाम नहीं दे रहा, केवल कह रहा 1 महीने मिलूंगा, 2 महीने मिलूंगा, 3 महीने मिलूंगा, तो वो अनिश्चित है। क्लियर हो गया आपका बात? इस सनों पे अगर वो सन गिरा 2003, 2004, 5 है तो निश्चित है। अब वो कहते 1 साल, कौन सा 1 साल? ये नहीं पता, तो वो अनिश्चित है। और टुमारो, TOMORROW, टुमारो भी अनिश्चित है। ध्यान रखो, टुमारो के साथ हमेशा ये 4 आता है। यानी आप ये बात समझ लीजिएगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें सिंस का प्रयोग हमने तो पढ़ा नहीं है, कहीं होगा तो हो सकता है। तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जहां 4 आ जाता है, वहां फ्रॉम भी आ जाता है। जहां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जहां पर फ्रॉम आता ना, FR 4, वहां पे फ्रॉम FROM भी आ जाता है, यानी सिंस का प्रयोग नहीं करते। यानी शाब्दिक अर्थ बताया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का प्रयोग नहीं होता, वहां FOR 4 का प्रयोग होता है, या 4 की जगह FROM फ्रॉम का प्रयोग होता है। क्लियर है? अब 4 के और भी रूल्स लिख रहे हैं। जैसे पहला लिखा के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में, जैसे द पुलिस आर फॉर आवर सेफ्टी, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है ना। जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है तो पुलिस हमारी सेफ्टी कर रही है ना, हमसे कह रहे हैं हम घर में रहो, हम लेकिन बाहर आ रहे हैं, तो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है। तो 4 का प्रयोग क्या है? के लिए के अर्थ में आ गया। द पुलिस आर
फॉर अवर सेफ्टी, कीमत दर्शाने के लिए, कीमत दर्शाने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं, फॉर का। जैसे कनु बाउट, कनु ने खरीदे, सही है, दिस बुक, या कनु ने खरीदी, दिस बुक, यह किताब, सही है, कि कनु ने यह किताब खरीदी या यह कॉपी खरीदी और वो पैसे दे देती है, सही है, उस कंडीशन में कीमत को दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कनु बाउट, सही, कनु ने खरीदी दिस बुक, यह किताब या नोटबुक या कॉपी, सही है नहीं, फॉर 10 रुपीज, 10 रुपए में, 10 रुपए में खरीदी, कहीं से भी खरीदे, कॉपी खरीदे, किताब खरीदे। अगर वो पैसे देती है तो पैसे दर्शाने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा तीसरा नियम क्या कहता है, जब कोई व्यक्ति कहीं रहता है और रहने का समय अनिश्चित हो, मतलब कोई आदमी कहीं रह रहा है और वो रहने के बाद उसको पता नहीं कितने समय से रह रहा है, यानी जब भी कोई व्यक्ति कहीं रहता है, यानी कहीं रह रहा हो, रहने का समय क्या हो, अनिश्चित हो, तो और उस कंडीशन में क्या का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे माय फादर, मेरे पिताजी, लिव्ड माने रहते हैं, इन मुंबई में फॉर 10 ईयर, 10 साल से, सही है, तो यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या का प्रयोग होगा, फॉर प्रीपोजिशन का। अगर हम शाब्दिक अर्थ लें, ठीक है, शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो हमने अब तक क्या पढ़ा, ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ा है बेस पर हम जा रहे हैं, तो हमने पढ़ी प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, ठीक है, प्रीपोजिशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच यूज्ड बिफोर, है ना, बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन एंड शो इट्स रिलेशन अमंग द नाउन एंड प्रोनाउन, सही है, यानी प्रीपोजिशन का क्या मतलब है, सही है, प्रीपोजिशन का मतलब है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है। जैसे कनु लिव्स एट विलेज, तो कनु गांव में रहती है, अगर मे को हटा दिया जाए तो कनु और गांव का संबंध नहीं निकलेगा। ये सारे के सारे प्रीपोजिशन वर्ड थे। एट, इन, ऑन, ऑफ, विद, बिफोर, आफ्टर, बियॉन्ड, अक्रॉस वगैरह वगैरह बहुत सारे वर्ड होते हैं। हमने सिंस और फॉर में मेन अंतर क्या पढ़ा, सिंस और फॉर में हमने मेन अंतर पढ़ा कि दोनों में सबसे बड़ा अंतर होता है निश्चित और अनिश्चित का, सही है, सबसे बड़ा अंतर ये होता है निश्चित और